अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है यूटिलिटेरियनिज़म। यूटिलिटेरियनिज़म क्या है, इसका आज बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट आपको दूंगी। पूरी वीडियो को वॉच करना ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ यूटिलिटेरियनिज़म? यूटिलिटेरियनिज़म क्या है? यूटिलिटेरियनिज़म इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज़म, जिसका मतलब है द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन इज़ डिटरमिन्ड सोलोली बाय इट्स आउटकम्स। इन सिंपल वर्ड्स, यूटिलिटेरियनिज़म एक ऐसी सोच है जो कहती है कि कोई भी काम तब तक ठीक होता है जब उस काम से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिले, यानी उस काम से लोगों को सफ़र ना करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, उनका भला हो। इन शॉर्ट, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना बल्कि पूरी सोसाइटी या पूरे ग्रुप के बारे में सोचना। इसमें जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर फोकस किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि आपने काम क्या किया है, आपने किस तरह से किया है, आपकी इंटेंशंस क्या थी, ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर करता है कि उस काम से क्या आउटकम्स निकले हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं। अगर तुमने कोई बुरा काम भी किया है बट उस काम से, उस बुरे काम से भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो गया है, तो यूटिलिटेरियन जो है वो उस काम को अच्छा कहेंगे। जैसे फ़र्ज़ करो आपने चोरी की है और चोरी से कोई अनाज या कोई खाना आपने चोरी किया और आपने भूखे लोगों को खिलाया है, तो वो लोग जो हैं यूटिलिटेरियन जो हैं वो आपको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ये कोई बुरा काम नहीं है, चोरी करना ठीक है जब वो कुछ लोगों को फ़ायदा दे रहा हो। स्टूडेंट्स, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टार्ट मिल ने 18th और 19th सेंचुरी में इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। जेरेमी बेंथम इज़ नोन एज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। Their core principle was actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness। यानी इंसानी ज़िंदगी का जो मकसद है ना, वो सिर्फ प्लेयर हासिल करना है और पेन से बचना है। तो कोई भी एक्शन तब तक सही होता है जब तक वो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देता है, ज़्यादा लोगों को उससे जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब 19th और 18th सेंचुरी में जेरेमी बेंथम और जॉन स्टार्ट मिल ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था, तो तब क्या था कि उस टाइम पीरियड में ब्रिटेन के अंदर जो था वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। एक तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही थी, ठीक है, उसके अलावा मशीन प्रोडक्शन हो रही थी, साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही थी, सिटीज़ जो थी वो रैपिडली ग्रो कर रही थी। तो ये सब कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा था, प्रोग्रेस हो रही थी। बट एक तरफ जो है ये प्रोग्रेस थी और दूसरी तरफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, पॉवर्टी, अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन और साथ ही इनइक्वालिटी बढ़ रही थी। और सोशल सिस्टम जो था ना वहाँ का, वो इन सभी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में खासा नाकाम था। तो यहाँ से ही यूटिलिटेरियनिज़म का आगाज़ हुआ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेरेमी बेंथम और जॉन स्टार्ट मिल ने इस टर्म को कोइन किया था, इस टर्म को पॉपुलराइज़ किया था। तो जेरेमी बेंथम के अकॉर्डिंग इंसान की लाइफ जो है ना वो दो बेसिक जो फोर्सेस हैं उनके गिर्द घूमती है। फर्स्ट वन इज़ प्लेयर एंड सेकंड वन इज़ pain. The best action is the one that produces the greatest happiness for the greatest number of people. स्टूडेंट्स, ये मानना था जेरेमी बेंथम का। जबकि दूसरी तरफ थे जॉन स्टार्ट मिल। जॉन स्टार्ट मिल ने क्या किया, बेंथम के आइडियाज़ को रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उनके आइडियाज़ को मज़ीद पॉलिश किया, मज़ीद इम्प्रूव किया। जॉन स्टार्ट मिल के अकॉर्डिंग हर प्लेयर जो है ना वो सेम नहीं होता। कुछ प्लेयर्स जो है वो ज़्यादा हायर होते हैं और कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो लोअर होते हैं। हायर प्लेयर्स में आते हैं जैसे बुक्स पढ़ना, नॉलेज गेन करना, लिटरेचर के ऊपर जो है वो स्टडी करना। जॉन स्टार्ट मिल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो हैं ये हायर प्लेयर रखती हैं, जबकि इनके अकॉर्डिंग लोअर प्लेयर जो है वो सिर्फ फिज़िकल एंजॉयमेंट जो है उसको उन्होंने लोअर प्रिंसिपल, लोअर प्लेयर कहा है। इनका कहना था इट इज़ बेस्ट टू बी ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। यानी अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जॉन स्टार्ट मिल का स्टेटमेंट से मतलब था कि इंटेलेक्चुअल और मोरल हैप्पीनेस जो है ना वो फिज़िकल कंफर्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इस टर्म को लेके और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल्स। वो एक्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्शन है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे। यानी यूटिलिटेरियन जो थे ना वो लोगों की हैप्पीनेस का ख्याल रखते थे, उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के ऊपर फोकस करते थे। सेकेंड वन इज़ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, यानी एक्शंस को उनके रिजल्ट्स यानी कॉन्सिक्वेंसेस की बेसिस पर जज किया जाता था। यानी ये देखा जाता था कि कोई भी एक्शन है
अगर वो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे रहा है तो वो एक्शन बेस्ट है। अगर वही एक्शन किसी एक इंसान को या 2 लोगों को फ़ायदा दे रहा है तो वो एक्शन बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता था, कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते थे, किसी भी अमल के जो नताइज हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता था। प्रैक्टिकल अप्रोच इज़ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटेरियनिज़्म। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब है कि यूटिलिटेरियंस जो थे ना, ये एब्स्ट्रैक्ट थीरीज़ के बजाय प्रैक्टिकल बेनिफिट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। प्रैक्टिकली देखा जाता था कि जैसे अगर कोई इंसान जो है वो डूब रहा है और 2 लोग डूब रहे हैं, 3 लोग डूब रहे हैं, 4 लोग डूब रहे हैं, तो जो इंसान बचा रहा है ये देखा जाता है कि वो एक इंसान को बचा रहा है या ग्रुप को बचा रहा है। जो ग्रुप को बचा रहा होता था उसी को बेस्ट एक्शन कहा जाता है। फोर्थ वन इज़ सोशल वेलफेयर। यूटिलिटेरियनिज़्म इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी की ओवरऑल बेनिफिट्स को इम्पोर्टेंस देती है, यानी सोसाइटी की बेहतरी के ऊपर फोकस करती है, ना कि किसी एक इंसान के ऊपर फोकस करना, किसी एक इंसान की जो है वो भलाई देखना, बल्कि ज़्यादा लोगों की बेहतरी, ज़्यादा लोगों की भलाई, सोसाइटी की वेल बीइंग के ऊपर जो थी वो फोकस करती थी। आई होप आपको यूटिलिटेरियनिज़्म का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, और मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको यूटिलिटेरियनिज़्म समझा दूँ ताकि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो और अपने पॉइंट को ईजीली अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखना, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।